वो एक बहुत बड़ा दलाल है, दलाली करता है, जिसकी वजह से उसका घर चलता है। और उसका यही काम है कि लोगों को फंसाकर उनको ब्लैकमेल करके वो पैसा कमाता है। कि उसने रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि ये न्यूज़ फैलाना है अपने को। तो न्यूज़ फैलने की वजह से मेरे बच्चे की कब्र खोदी गई। फॉरेंसिक के वहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि पूरी बॉडी चेक करके बच्चे को कोई शॉक नहीं लगा है। ये चीज कंफर्म की कि भाइयों जो भी वसीम अंसारी के साथ रहता है उससे बच कर रहा है, नहीं तो कल उसके भी बच्चों की कब्र खुदवा देगा वो, जिस तरह हमारे बच्चों की कब्र खुदवा कर उसे बाहर निकाला। भिवंडी में पहली बार आप कर सकते हैं फार्मेसी की पढ़ाई और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में कर सकते हैं जॉब। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट इनॉग्रेट कर रहे हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर, जहां आप भिवंडी में रहकर ही पढ़ सकते हैं 2 सालों का डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब फार्मेसी के लिए भिवंडी के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर 8 निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज भिवन आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है और वो हादसा जो है शहर की गरिमा को गिराने वाला, झकझोरने वाला है। एक 13 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, जिसकी मौत हो गई थी और उसे दोबारा कब्र से निकाला गया सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक तथ्य की वजह से, सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से जो है उस बच्चे को कब्र से दोबारा निकाला गया। मामला क्या है, आइए समझते विस्तार में। मामला यह है कि एक बच्चे की मौत हो गई थी। घर वालों का कहना है कि उसकी नेचुरल डेथ थी। बच्चे को जो है उसको किडनी में प्रॉब्लम था, उसको फीट आती थी और इस वजह से जो है उसकी मौत हो गई थी। जब उसको दफनाया गया तो कहीं से खबर चलती है कि उस बच्चे की जो मौत हुई है वो करंट लगने से हुई है। टोरेंट पावर के अवैध लाइन चलाने की वजह से जो है वहाँ पे करंट सप्लाई हुआ था और उससे उस बच्चे की मौत हो गई। अब ये न्यूज़ जो है आग की तरह शहर में फैल जाती है। जो घर वाले हैं वो जाते पुलिस स्टेशन में और वहाँ पे तहकीक होने के बाद में पड़ता है कि एक स्थानिक नगर सेवक जो है उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। घर वालों ने इसके ऊपर काफी जोर दिया, मजम्मत किया, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर अब इंक्वायरी बिठाया और पुलिस का ये मानना है कि अब जब बात चली है तो हम कब्र से उसको निकालेंगे, बच्चे की बॉडी को, और उसको पोस्टमार्टम करेंगे, फॉरेंसिक जांच होगी और उसके बाद में जो है ये पता लगाएगा कि बच्चे की मौत करंट से हुई है कि नहीं, करंट लगने से हुई है नहीं हुई। ये सारी बातें जो है भिवंडी शहर के अंदर हुई है और ये वाकई में एक शर्मनाक हरकत है। इस पर बच्चे के जो घर वाले हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी जानकारी जो है इस मामले की दी। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं। आप जानकारी देंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने बुलाई है, किस संदर्भ में, थोड़ा सा बताइए। जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि कल हमारे बच्चे को कब्र खोद कर बाहर निकाला गया। जो हमारा बच्चा 22 तारीख को जिसका इंतकाल हुआ था फिट आने की वजह से, मगर एक न्यूज़ फैली पावर की कि उसे पावर मारा गया है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को कब्र से खोद कर निकाला गया। ये आप अपना नाम बताइए और अपने बेटे का नाम बताइए और पूरी डिटेल्स बताओ। जी, मेरा नाम है मोमिन दानिश और ये मेरा बड़ा भाई है मोमिन अनवर। वो मेरा भतीजा था सर, 13 साल उसकी उम्र थी। तो किस तरह से उसकी जो मौत हुई थी, जिस तरह आप बता रहे कि करंट लगकर नहीं हुई थी, जी, तो कैसे हुई थी बताइए। बच्चा हमारा यहाँ पर आकर बैठा था, चाय पी रहा था। चाय पीते पीते उसको चक्कर आई, फिट आ गया, वो गिर गया। और उसको फिट हमेशा 2 महीने 3 महीने पे आते रहती थी और 2012 से उसका इलाज चल रहा था इस चीज का। और इसका पूरा जिम्मेदार वसीम अंसारी है। वसीम अंसारी का आपका कोई दुश्मनी है क्या? आपका कोई आपका क्या ताल्लुक है? वसीम अंसारी का 40 साल से मेरे पिताजी से रिलेशन था, मगर वसीम अंसारी का काम है लोगों को फंसा कर पैसा कमाना। वो एक बहुत बड़ा दलाल है, दलाली करता है, जिसकी वजह से उसका घर चलता है। और उसका यही काम है कि लोगों को फंसाकर उनको ब्लैकमेल करके वो पैसा कमाता है। आप लोगों ने वसीम अंसारी से ये बात कही, पूछा क्या कि भाई तुमने ये न्यूज़ क्यों चलाई इस तरह की? हाँ, हमने पूछा तो उसने बोला मेरी जबान फिसल गई, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो इस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या किया? पुलिस ने उससे राइटिंग में लिखवा कर लिया ये चीज और कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो हम वसीम अंसारी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए इंचार्ज साहब ने और क्राइम इंचार्ज ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। बोला जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम इस पे बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और वसीम अंसारी को गिरफ्तार करेंगे।
मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आज वो वसीम अंसारी गद्दार पकड़ा गया पुलिस चौकी में, नहीं तो हर किसी के साथ उसने ऐसे ही खिलवाड़ करके पैसा कमाया है। मैं यही चाहता हूं आप लोगों से कि मुझे इंसाफ चाहिए, और इंचार्ज साहब ने और क्राइम इंचार्ज ने मुझे ये वादा किया है कि रिपोर्ट आएगी तो हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मगर मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसलिए बुलाई है कि भाइयों, जो भी वसीम अंसारी के साथ रहता है उससे बच कर रहे, नहीं तो कल उसके भी बच्चों की कब्र खुदवा देगा वो, जिस तरह हमारे बच्चों की कब्र खुदवा कर उसे बाहर निकाला और हमको तकलीफ दिया उसने। जब आपके बच्चे का जो ये इंसिडेंट हुआ था, जी तो उस वक्त क्या वसीम अंसारी आपके साथ थे? जी जी, वसीम अंसारी एक ऐसा आदमी है जो पीठ में छुरा भोगता है, सामने से छुरा नहीं भोगता है, और इस सब में उसका ही हाथ है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और वसीम अंसारी जो ऐसा आदमी है कि मेरे पिताजी से उसका 40 साल से रिलेशन था। सोना मास्टर मेरे पिताजी का नाम है, जिससे उसका 40 साल से रिलेशन था, मगर पैसे की वजह से उसने हमको फंसा दिया और हमारे बच्चे की कब्र खुदवा दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है या नहीं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है, मगर जो डॉक्टर फॉरेंसिक के वहां पर आए थे उन्होंने कहा कि पूरी बॉडी चेक करके बच्चे को कोई शॉक नहीं लगा है, ये चीज कंफर्म की। मगर इंचार्ज ने कहा मुझे किस तरह से मौत हुई है ये रिपोर्ट चाहिए, तो ये रिपोर्ट गई है बॉम्बे, बहुत जल्दी ये रिपोर्ट आएगी। और इंचार्ज ने मुझसे वादा भी किया है कि वसीम अंसारी पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर को कैसे फंसाया जा रहा था मंदिर में? डॉक्टर को इसलिए फंसाया जा रहा था कि इनको लगा पावर हुई मारी है बच्चे को, जबकि बच्चा अपनी नेचुरल डेथ से मरा था। डॉक्टर को भी ब्लैकमेल किया गया और 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। अच्छा, इसमें अभी फिलहाल जो बच्चे की बॉडी निकाले तो दोबारा डाल दिए है कि बॉडी को बच्चे की बॉडी डाल दी है, मगर सैंपल लेके गए हैं सर। वो पूरी चीज मैंने, जो चीज मरने के बाद देखी जाती है सर, मैंने जिंदे पर वो चीज वसीम अंसारी ने मुझे दिखाया। मेरे बच्चे की कब्र से लाश निकाल कर वहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद लेकर गए वो लोगों ने। राइटिंग में कुछ क्यों नहीं? राइटिंग में दिया गया उसके खिलाफ? आप कंप्लेनर बन सकते हैं। जी सर, मैंने दे सकते हैं ना। जी जी, इंचार्ज साहब ने मुझसे वादा किया है कि जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन तुम्हारी मैं कंप्लेन भी लूंगा और बहुत सख्त FIR करूंगा वसीम अंसारी पर।